सैयद साहब देखिए, वो कहते हैं कि हमारे पास मालूमात है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में भी ईरान ने एक तो ये कि अपना जो यूरेनियम है और अपना जो न्यूक्लियर है वो बचा भी लिया है। और अब चंद दिन पहले आपको पता है कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें आर्म्स कमेटी में इनके सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान जो है वो महीनों नहीं बल्कि हफ्तों के फासले पे रह गया है न्यूक्लियर बम बनाने के ऊपर। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ईरान की जो पावर है वो दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियर उनके पास जो भी एसेट्स हैं, एक वो, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दोनों सूरतें अगर ईरान इसमें कामयाब होता है तो ये याद रखने की बात है कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो रीसेट होगा। पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का ऑर्डर है वो रीसेट होगा। ईरान समझता है कि 28 फरवरी से पहले की जो सिचुएशन है वो खत्म हो चुकी। अब 28 फरवरी के बाद एक तो सर ये जो आप अब आर्गुमेंट दे रहे हैं इससे तो जस्ट प्रूव्स द पॉइंट जो अभी मैं ये कह रही थी कि क्या ईरान इसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकेगा एज अ बार्गेनिंग टूल, या फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल हो गए तो बल्कि खिलाफ में जा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो हमने ये ईरान की तय कर ली ना कि ये बातें, ये बेसिक चीजें हैं ईरान के वाले से। अब उसमें सिर्फ एक चीज का खतरा है क्या? और वो खतरा पता है कि वो डेस्परेट, देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जो एटम बम चलाया था वो डेस्परेशन थी कि अगर वो वार रूटीन में भी जीत जाता तो जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बरतानिया के हक में रहता, अमेरिका नंबर 1 ना होता। ठीक है, तो इसमें मुझे सिर्फ खौफ इस बात का आता है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जिसको अमेरिकी सदर लीड कर रहे हैं, कुछ इसमें भी फ़र्क है कि अमेरिकी सदर ही क्या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट हैं या नहीं, इसमें भी एक फ़र्क है। तो अमेरिकी सदर किसी जगह पे तंग आकर न्यूक्लियर इस्तेमाल करने का ना कह दें। और आपको पता है ना कि जो वाइट हाउस में एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंने जो अपने न्यूक्लियर से मुतल्लिक जो ओहदेदार थे उनके बारे में भी रिपोर्ट्स आई कि उनको बाहर निकाला गया। अमेरिकी सदर के वाले से भी रिपोर्ट आई थी कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है अभी वो जंग जारी थी उसके दौरान इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर। बेनज़ीर काफ़ी देर से कुछ ऐड करना चाह रही हैं। अलीना, मेरी तो इसमें रीडिंग ये है कि रशिया के मेरे ख्याल से वो फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि ईरान का जो असल न्यूक्लियर वेपन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और वो उनको नज़र आ गया है कि ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने पूरी दुनिया में डिस्ट्रप्शन करनी है और अमेरिका पे प्रेशर डालना है। जहाँ तक गल्फ ममालिक की बात है, मैं सिर्फ ये फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट आई थी कि सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ पे एक बातचीत ये भी हो रही है कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट किया जाए ईरान के साथ। तो मेरे ख्याल से कि न्यूक्लियर इशू अभी भी मैं ये कहूँगी ईरान के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार कहते हैं कि हम तो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन बिल्कुल वो एज ए लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अमेरिका के लिए ये प्रायोरिटी है। बट मैं यही जानना चाहती हूँ ना कि अमेरिका तो इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस लिए हुआ है, ईरान इसको एज ए बार्गेनिंग टूल जब इस्तेमाल करता है तो क्या वो बार्गेनिंग चिप की तौर पर उसके हक में जा रही है या फिर ये एक्चुअली उसके मुखालफत में? मोहम्मद अली साहब कुछ उमर चीमा साहब आप ऐड करना चाहते हैं या मैं कंक्लूड करूं? जिस तरह आप मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रही हैं, ईरान के बारे में, या हम किसी को भी सब्र कर लें, एक्चुअली चैलेंज ये है, ये सवाल ये है कि किसके पास क्या ऑप्शंस हैं। मिडिल ईस्ट के पास अगर ऑप्शन हो, सऊदी अरब के पास हो, यूएई के पास हो, तो वो तो चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल लूला लंगड़ा हो, ये तो उनकी ख्वाहिश ये होगी। लेकिन क्या हकायक उससे मुख्तलिफ हैं और उस दौरान उन्होंने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, यही ख्वाहिश जो है वो बाकी ममालिक की है, अमेरिका की है, इजराइल की भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे आते ना कि कुब्बे नू लत रास आ गई, तो ये वाला जो कुछ हुआ है ईरान पर, इसका तर्जुमा कर दीजिएगा, ये मेरे लिए भी बड़ी ठेठ पंजाबी है। ईरान यानी कि कोई बंदा था, यानी कि उसको वो सीधा चल नहीं सकता था, उसको किसी ने टांग मारी तो वो सीधा होके चलना शुरू हो गया। अच्छा। तो यानी कि उसमें, हाँ, तो उसमें ये बात है कि ईरान को जो एक कॉन्फिडेंस मिला है इस जंग के बाद, वो शायद ईरान के पास पहले नहीं था, और जो उसको एक लेवरेज हासिल हो गया वो उसके पास पहले नहीं था। अब जो बाकी हैं, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि यूएई बड़ा एक अग्रेसिव था, वो पाकिस्तान से भी नाराज था कि आपको दरमियान में नहीं आना चाहिए था। अभी उसने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलके ये सीज फायर की एफर्ट्स का वो हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी,
बिल्कुल सही है। जरा कंक्लूडिंग कमेंट ले लेते हैं मोहम्मद अली साहब से एंड देन विल वाइंड इट अप। मोहम्मद अली साहब, कमेंट क्विकली जी करना सर। चाह रहा था। आपने क्योंकि बात की थी कि क्या अगर ईरान जाता है एटमी हथियार बनाने की तरफ तो अरब ममालिक के पास क्या ऑप्शन है, तो वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ यू नो इफ होप्स वर हॉर्सेस, द पॉइंट इज कि उनके चाहने से क्या होता है, मतलब उनके ख्वाहिश करने से क्या होता है। ये एक हकीकत है कि दुनिया के 193 ममालिक में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मैटर को मास्टर करके एटमी सलाहियत में कन्वर्ट किया है। तो ये चाहने से क्या होता है, तो मतलब वो चाहेंगे तो वो बन जाएंगे। उनको टेक्नोलॉजी कौन देगा? इसराइल तो जितने अरब ममालिक हैं, शाम हो जाए, इराक हो जाए, ईरान हो जाए, सर मिडिल ईस्ट में आई एम रियली सॉरी सर, क्या इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक एटमी हथियार की दौड़ नहीं शुरू हो जाएगी क्या? इसके बाद ईरान और इसराइल और वॉलेटाइल नहीं हो जाएगा टुवर्ड्स ईरान एंड मिडिल ईस्ट? क्या बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसराइल की जो पॉलिसी है कि वो इस खित्ते में कोई और एटमी ताकत नहीं बर्दाश्त करना चाहता। ईरान के खिलाफ जो एटमी प्रोग्राम का दबाव या जारियत है वो उसी का कंटिन्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन है वो, और ये ईरान स्पेसिफिक नहीं है। उसने 81 में इराक का एटमी प्लांट भी तबाह कर दिया था जो फ्रांस ने उसको दिया था। उसने शाम का एटमी प्लांट भी तबाह किया है। उसने किसी अरब मुल्क को वो अलाउ नहीं करता। आपके ख्याल में अगर ये अरब मुल्क चाहेंगे तो इसराइल उनको अलाउ करेगा? नंबर 1। और अगर वो चाहेंगे भी तो आपके ख्याल में कौन उनको एटमी टेक्नोलॉजी देगा? अमेरिका देगा? इसराइल देगा? ईरान कौन देगा? वो ख्वाहिश करने से तो पैदा नहीं हो जाती। कितने मुल्क हैं, लिबिया को देख लें और ममालिक को देख लें जिन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और ये भी हकीकत है कि ईरान एजाज कुछ ऐड करेंगे? तकरीबन 50 साल पुराना है। अगर वो चाहते, उनके पास सलाहियत एटमी हथियार बनाने की होती तो शायद वो बना लेते। ठीक है।